Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस यानी कक्षा 10 विज्ञान को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में समझना सीख रहे हैं। तो अपने चैप्टर को करते हैं कंटिन्यू। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। तो चलिए, हमने प्रीवियस क्लास में जो बातें करी थी आपको याद होगा, है ना। हमने प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात की थी। और जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको ये बताया था कि जो परमाणु है, अलग अलग परमाणु, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन हो गया, है ना, इनको हम क्या कहते हैं, हेलोजन या फिर ऑक्सीजन। इनके जो ये जो है, जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके साथ हाइड्रोजन को विस्थापित, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं, प्रतिस्थापित कर लेते हैं। ठीक है, कहा गया कहा गया कहा गया विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये रहो, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, विषम परमाणु। और वे विषम परमाणु क्या है, यही है, क्लोरीन ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन ब्रोमीन जब लगेगा तो उसे हम क्या नाम देंगे, हेलो एल्केन नाम देंगे। क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरो एल्केन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमा एल्केन। क्लोरीन और ब्रोमीन इस तरीके से जुड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। और ऑक्सीजन के कौन कौन से यौगिक हैं, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें सब में आपको ऑक्सीजन दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो ये था बेसिक चीज हमने जो बताया था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और इसके बाद हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम सजातीय श्रेणी यानी होमोलॉगस सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। हमने ये देखा था कि जैसे हम देख रहे हैं इस सीरीज में, तो आपको अंतर दिख रहा होगा इसमें, कुछ आपको इसमें क्या दिख रहा होगा, अंतर दिख रहा होगा। किसका अंतर दिख रहा है, देखो इसमें CH4 है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, CH4। ठीक है, जरा ध्यान से समझो। इससे इसमें जाने में देखो, एक कार्बन बढ़ गया, एक कार्बन बढ़ गया और दो हाइड्रोजन बढ़ गए, बाकी सब वैसा ही है। फिर C2H5OH से C3H7 जाने में एक कार्बन बढ़ गया और हाइड्रोजन कितने बढ़ गए, दो बढ़ गए। फिर यहां से नीचे आने में देखो, C3H7 से कार्बन एक बढ़ गया और क्या बढ़ा, हाइड्रोजन बढ़ा दो। और फिर C5H11 आने में एक कार्बन और बढ़ गया और दो हाइड्रोजन बढ़ गए। तो सब में CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, एक ऐसी सीरीज है जिसमें कि कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का कार्यात्मक, एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, देखो CH3OH था, इसको अगर मैं और ढंग से लिखूं, और अच्छे तरीके से इसकी बॉन्ड शो करूं, तो OH इस तरफ है, 3H ऐसे लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, CH3OH। तो क्या हुआ, यहां पर एक हाइड्रोजन को हटा करके, एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पे CH2 आ गया, इसको हटा करके इसकी जगह पे क्या आ गया, CH2। और अच्छे तरीके से इसको शो करें तो ऐसा हो जाएगा, CH3 और CH2, ये बीच वाला CH2 आ गया। समझ लो, CH3 तो पहले से था, बीच में CH2 आ गया। अब क्या था, CH3CH2OH था, अब ये CH3CH2OH क्या बन गया, ये देखो, इसमें दो कार्बन देखने को मिल रहे हैं, दो कार्बन देखने को मिल रहे हैं, हाइड्रोजन कितने देखने को मिल रहे हैं, C2H5OH। कौन सा बन गया, सेकंड वाला बन गया। अब सेकंड वाले में फिर से क्या हो जाएगा, CH2 जुड़ जाएगा, सेकंड वाले में फिर से देखो CH2 जुड़ जाएगा। ये था, यहाँ पर फिर से CH2 जुड़ गया, कार्बन और दो हाइड्रोजन और OH बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, वो एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह द्वारा किया जा रहा है। जब ऐसा होगा, जब किसी ऐसे करके कोई सीरीज बनेगी, हमारे पास एक सीरीज बन गई है ऐसे करके, ये हमारे पास एक सीरीज बन गई है, इस सीरीज को हम क्या नाम देंगे, इस सीरीज को हम समजातीय श्रेणी कहेंगे। आगे बात समझ में, चलिए लिखते हैं इसके बारे में, इजी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नोट डाउन करते हैं, हेडिंग डालिए, समजातीय श्रेणी। जब, लिखो, जब
जब कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को जब कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, समझ में बात आ गई? ओके, तो यहाँ पर इसको आप शो भी कर सकते हैं। इसमें मुझे CH2 ऐड कर दिया, फिर इसमें मैंने CH2 ऐड कर दिया, फिर इसमें मैंने CH2 ऐड कर दिया, फिर इसमें मैंने CH2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमको एक सीरीज, एक श्रृंखला देखने को यहाँ पर मिल गई। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नोट डाउन करने हैं, दो तीन बातें, दो तीन नोट आपको लिखने। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं नोट। नोट में हम लिखेंगे जैसे जैसे हम देख रहे हैं, सपोज हमारे पास था CH3OH, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो श्रृंखला बनी इसकी C2H5OH, देन C3H7OH, ठीक है, देन C4H9OH। ठीक है, इसका मैं आणविक द्रव्यमान निकालू। आणविक द्रव्यमान मतलब हर एक अणु का द्रव्यमान निकालू। तो कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 3, कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 3 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1, इसका सबके जो परमाणु द्रव्यमान जोड़ करके पूरे अणु का आणविक द्रव्यमान निकलता है। तो ये हो जाएगा 16 और 4 20 और 10 30 और 2 32 U। ऐसे इसका निकालो। 2 कार्बन का हो गया 24, 5 हाइड्रोजन का हो गया 5, ऑक्सीजन का हो गया 16, लास्ट में 1 हाइड्रोजन का हो गया 1। तो ये हो जाएगा 16 और 6 22 और 22 और 20 42 और 4 46। 3 कार्बन का 12 3 36, 7 ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो ये हो जाएगा कितना, 16 और 8 24, 24 और 6 30 और 30 60। और यहाँ पर भी देखो सेम, 12 4 48 हो गया, हाइड्रोजन का 9 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया और हाइड्रोजन का 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 16 और 10 26, 26 और 40 66, 66 और 8 66 और 8 74। आप देख रहे हैं इनका जो आणविक द्रव्यमान है ये बढ़ रहा है। आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर वेट ये बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं पढ़ा है हमने प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, जो पॉइंट है उसको समझो। आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो अणु है उसके गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म होंगे समजातीय श्रेणी में, उसमें भी हमको क्रमबद्धता दिखाई देगी। उसमें भी हमको एक सीरियल नंबर से काम होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो क्रमबद्धता मतलब एक क्रमानुसार भी उसमें जो भौतिक गुणधर्म है उनमें वृद्धि हो रही है। मतलब उसके जो गलनांक है वो एक क्रम के अनुसार बढ़ रहे हैं, क्वथनांक है एक क्रम के अनुसार बढ़ेंगे। ठीक है, समजातीय श्रेणी में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, किसी समजातीय श्रेणी में
किसी समजातीय श्रेणी में, हाँ एक चीज और, मैं एक मिनट, यहाँ पर हमने जो ये टेबल मिटाई है अभी अभी, ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ पैटर्न फॉलो कर पा रहे हैं। 32 के बाद आ रहा है 46, 46 के बाद आ रहा है 60, 60 के बाद आ रहा है 74। कुछ सोच पा रहे हैं आप? 14u प्लस हो रहा है इसमें, फिर उसके बाद 14u की वृद्धि हो रही है यहाँ, फिर 14u की वृद्धि हो रही है यहाँ। मतलब क्रमबद्धता मुझे दिख रही है इसमें, यानी मुझे इसमें एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक ऐसा ही क्रमबद्धता मैं कह रहा हूं गलनांक और क्वथनांक में देखने को हमको मिलेगी। ठीक हो गया, चलिए वापस इसको मिटा करके चलते हैं अपने जो पॉइंट हम लिख रहे थे उसकी ओर। चलिए लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट। किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता, क्रमबद्धता के लिए मुझे एक इंग्लिश का कुछ वर्ड याद आ नहीं रहा है, जिसे हम कहते हैं दिखाई देती है। हाँ पैटर्न अभी बोला था मैंने, है ना, पैटर्न, पैटर्न इंक्रीज हो रहा है, एक पैटर्न जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, एक पैटर्न के हिसाब से चीजें बदल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ, में वृद्धि के साथ साथ किस किस में वृद्धि होती है? गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्योंकि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। ओके, समझ में आई बात? ठीक है, थर्ड पॉइंट। रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों के ऊपर अगर बात करें, रासायनिक गुण, तो ध्यान रखना जो रासायनिक गुण हैं, मैंने क्या बताया था कि CH3OH, C2H5OH, जो रासायनिक गुण का निर्धारण कर रहा है वो ये कर रहा है, ये क्या है? हमारा प्रकार्यात्मक समूह। तो रासायनिक गुणों का जो निर्धारण है वो प्रकार, अरे मैंने बताया था ना, जो ये देखो, इधर देखो, याद करो, हमने यहाँ पर लिखा था कि ऐसे तत्वों को ये समूह जो यौगिक में जुड़ने पर उसे विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, यानी कि जो यौगिक, कार्बनिक यौगिक में जो प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा तो उसमें गुण किसकी वजह से आए? गुण किसकी वजह से आए? प्रकार्यात्मक समूह की वजह से। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बात बोल रहे हैं कि जो रासायनिक गुण है वो किसके, जो उसमें गुण है भाई वो प्रकारात्मक गुण के कारण तो है, और इन सब में प्रकारात्मक गुण मुझे, प्रकारात्मक समूह मुझे सेम दिख रहा है। तो रासायनिक गुणों की क्या कर रहा हूं मैं? रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहेंगे। ठीक हो गया, इससे हमको क्या बात आई? रासायनिक गुण सजातीय श्रेणी में एक समान बने रहेंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। लिखो इसको कि रासायनिक गुण ये प्रकार्यात्मक समूह द्वारा, प्रकार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप द्वारा, प्रकार्यात्मक समूह द्वारा द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं, सुनिश्चित
किए जाते हैं और एक और बात लिखेंगे इसमें, समजातीय गुण, समजातीय श्रेणी में रासायनिक गुण एक समान बने रहते हैं। एक समान बने रहते हैं किसमें? रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। ओके, मैंने लिख लिया था पीछे, ठीक है। चलिए तो ये हमारा समजातीय श्रेणी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट। फिर नेक्स्ट हम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं आज, नाम पद्धति के ऊपर। चलो फटाफट से हेडिंग डालो, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, और ये रहने वाला है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। तो इसके कुछ नियम हैं, पहले आप नियम याद करेंगे, फिर कुछ चीजों को याद रखेंगे, कुछ बातों को याद रखेंगे, फिर जाकर के आप किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिख पाएंगे। तो पॉइंट्स टू नोट में हम लोग कुछ जिन बातों को पढ़ रहे हैं उनको आप एज इट इज याद रखिए। तो पॉइंट्स के रूप में आपको बातें बताई जा रही हैं, ठीक है, उनको आप एज इट इज याद रखिए। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले नियमों को लिखेंगे। पहला नियम, फर्स्ट लॉ, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, सबसे पहला नियम या सबसे पहला स्टेप जो है, कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले जो भी यौगिक आपको दिया होगा, जो भी यौगिक आपको दिया होगा, आपको उसमें कार्बन गिनने हैं, कितने कार्बन परमाणु हैं, बस पहला काम सिंपल इतना। पहला काम क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल। अब एक टेबल बना लो, और एक टेबल बना लो, और कौन सी? यहाँ पीछे बनाई होगी हमने, ये वाली टेबल बना लो, ये वाली टेबल बना लो। ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 4 5। इसको मतलब पूरा मत बनाइए, रुक जाओ, मैं मॉडिफाई करके बना रहा हूँ, वो हमने कुछ दूसरे टर्म्स में बनाई थी। इसको ऐसे बनाइए, इसको ऐसे बनाइए, ऐसे ब्लॉक्स बनाइए, इसके 3 ब्लॉक बनाइए। ठीक है, नंबर 1 में हम लिखेंगे कार्बन,
नंबर 1 में हम लिखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या, फिर नाम, फिर कैसा वो दिखेगा, कार्बन संख्या। तो सबसे पहला कार्बन परमाणु की संख्या अगर 1 होगी, कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, दूसरे के लिए हम यूज करते हैं एथ, तीसरे के लिए प्रोप, चौथे के लिए ब्यूट, पांचवें के लिए पेंट। ठीक है, ऐसे शो करते हैं कार्बन 1, कार्बन 2, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, जो बातें आज बताने की मैंने कोशिश की वो आपकी समझ में आए होंगे, आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। ऑन गोइंग टॉपिक को अगली क्लास में करते हैं कवर अप। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।